पीछे खड़े होंगे अलग समस्या, और सबके समस्या एक जैसी हिंदुस्तान में। दूध पतला आ गया, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसा खा गए, घर फोफा जी आ गए, गट्टू की शादी में जाना, खोपरा बाग उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के मीडिया लानी, बिजली सोना 10 रुपए फेल होता जा रहा है। सुबह नन भी आएंगे, कद्दू के मौसम में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही है, 50 तरीके की समस्या ढंग से कवि सम्मेलन में आगे माता इनकी समस्या खत्म नहीं हो रही। आगे बैठे तो कभी माता खाएंगे, पीछे खड़े तो कभी पीछे नजर नहीं आएंगे। समस्या है ना, अभी तो खुद की समस्या खत्म है तो ढंग से बाहर ऊपर नहीं ले सकता, अंदर से बनियान भागा जा नहीं तो अभी अपनी समस्या अपने घर की माता पूरे खत्म नहीं है। आप पाकिस्तान की रजिस्ट्री करें, सही कर, मैं परसों पहले दिन भी ये बच्चों को बिठा लो, मैं 4 मिनट और पढ़ूंगा, खाली ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बिठा लो इन बच्चों को, बेटा बहुत खर्चा लगा मंच बनाने के लिए, बिठा लो इनको, बिठा लो, इसको भी यहीं सुला लो। जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता कहाँ सोता है भाई तू? लेकिन मैं प्रणाम करता है, सोते ही। अच्छा ये एक ही है क्या? एक इसीलिए एक डिस्टर्ब करता है, तो 2-3 और हो गया। इस समस्या कैसे भी आ सकती है, आधी रात को भी समस्या आ सकती है, अपने खुद की समस्या खत्म हो गई, तो वो एक ही नहीं है, इनकी अलग समस्या है। अगर ये डिस्टर्ब भी करता तो 2-3 और हो सकते थे। अपने जीवन की समस्या है, क्या पाकिस्तान की वजह से। मैं परसों पहले दिन भी कवि सम्मेलन में था, वहाँ मेला चल रहा, मेले में वजन मशीन पे वजन तुलवाया, वो मशीन बोली का 58 किलो है, 58 किलो है, 58 किलो है, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीबी को फोन लगा दिया, मैंने कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो बीबी बोली कल का क्यों इंतजार कर रहे हो, अभी सुन लो, गैस की टंकी खत्म हो गई। घर की समस्या, घर पे गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए और 5 लोगों में बैठे और गैस छूट जाए, समस्या है। कैसे भी आ सकती है, हकीकत क्या सही। सौरभ जी यहाँ बैठे हुए, हमेशा मेरे को कहते हैं तू बहुत अच्छा काव्य पाठ करने लगा, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को विदेश जाना पड़ेगा, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को। अब इनको कौन समझाया, मेरा आधार कार्ड में ही थोड़ा पड़ रहा है अभी। वो फोटो खींच के गए, आज तक नहीं है मेरा आधार कार्ड देने के लिए। हालांकि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बैंकॉक, दुबई, रसिया, पटाया, कई जगह कवि सम्मेलन कर चुका हूँ, और ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका और पूरा यूरोप निपटा मारता। सुबह नींद खुल गई मेरी। समस्या कैसे यार, हकीकत कह रहा हूँ मैं। हमेशा मेरे को कहते हैं तू दिल्ली पहली बार आया, दिल्ली बहुत खास शहर है, बच के रहना, दिल्ली बहुत खास शहर है, बच के रहना। मैं दिल्ली आया तो मालूम पड़ा कि दिल्ली वाकई खास शहर है। मैं उतरा नहीं दिल्ली स्टेशन पे, सामान निजामुद्दीन में उतर गया। समस्या है कैसे भी आ सकती है, सही अपनी खुद की समस्या खत्म नहीं होती। सही कह रहा हूँ घर में। नहीं मन्ना भाई, एक बात मैं बोल दूं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा आधार कार्ड बना है या नहीं, लेकिन दिल्ली में आज लोग राशन कार्ड बनवाना जानते हैं। वो तो फिर हो ही जाएगा, समस्या खत्म नहीं होगी ना। सही कह रहा हूँ, अपनी खुद की समस्या खत्म नहीं होगी। मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। अगर बात करंट वाली आप तक पहुंच जाए तो फिर तालियों से सूचित करना, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहीं से कहीं भी घुस जाता हूँ। सही कह रहा हूँ, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। शायद इसीलिए पूरे देश में घूम के देश की वंदना करता हूँ, वरना ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस दिल्ली में JNU में देश विरोधी नारा लगाने लगते हैं, और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग उनके साथ जाकर हाथ मिलाने लग जाते हैं। मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, बताना चाहता हूँ, एक बड़ी पार्टी के नेता राहुल जी, वो 2 कौड़ी के कन्हैया ने कहा कि देश के टुकड़े होंगे, और राहुल जी उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। मुझे आप बताएं कि मैं उनको क्या समझूं। हरकत को देख तुम्हारी आप तिरंगा रोया है, तुलसी के क्यारे में तुमने बीज बबूल का बोया है। याद करो इंदिरा ने कैसे पाक को धूल चटाई थी, याद करो उस मर्दानी ने देश की लाज बचाई थी। यकीन नहीं तुम सत्ता वियोग में इतना तक गिर जाओगे, उसने देश को गाली दी, तुम जाकर गले लगाओगे। यकीन नहीं तुम देश के भीतर देश का मजाक उड़ाओगे, कुर्सी के चक्कर में आकर देशद्रोही बन जाओगे। क्या करा आपने, घर की रानी रोना खत्म नहीं हो रहा अपने। क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री कर सही करो, अपने घर की माता पूरे कर। और ज्यादा समस्या हो, हकीकत करो, बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादा समस्या हो तो भगवान को कभी याद मत करो। सुबह से लेकर भगवान को याद करते रहते, भगवान मेरी समस्या खत्म नहीं हो रही, भगवान मेरी वो समस्या खत्म नहीं हो रही, भगवान में किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो ज्यादा याद करोगे तो एक दिन तो वो भी कर सकता।
सही कहा, अपनी खुद की समस्याएं खत्म नहीं होती। रात को 3 बजे उठा के मेरी वाइफ मेरे से पूछ रही है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि रात को 3 बजे मेरी नींद खराब होगी, दुख मुझे इस बात का नहीं कि रात को 3 बजे मेरी नींद खराब हुई, दुख मुझे इस बात का कि हिंदुस्तान में हर आदमी पूछ रहा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पर कोई एक पूछने को तैयार नहीं है कि याकूब ने 257 बेगुनाहों को बम विस्फोट में। उल्टे 40 लोगों ने चिट्ठी देकर पूछा बोले याकूब को क्यों मार रहे हो, याकूब को क्यों मार रहे हो। अरे देश के कानून को बात अगर पहुंच जाए तो फिर सूचित करना, मैं बहुत पसीना बहा रहा हूँ कि देश के कानून को तुम मजहब के चश्मे से देख रहे हो, देश के कानून को तुम मजहब के चश्मे से देख रहे हो। किसी अपने का खून बहता तो तुम्हें पता चलता तुम किसके लिए चिट्ठी भेज रहे हो। और क्या करा, घर के रहने वाला खत्म नहीं हो रहा अपने, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री करा, सही करा, मतलब हमके अपनी तो हालत ही खराब हो रही है, सही करा। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, अगर जीवन की सबसे सार्थक समय 5 मिनट ही पढ़ता हूँ, 4.5 मिनट हो चुके हैं, आधा मिनट में और पढ़ूँ, आपकी मर्जी पढ़ा तो थाली बजाना, नहीं तो मत मैं तो 5 मिनट पढ़ता, इससे ज्यादा में पढ़ता। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, अगर जीवन की सबसे सार्थक समस्या आपके बीच में रख दूं तो फिर हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि इस दुनिया में जिसने समस्या को, समस्या कहीं से भी आ सकती है। अभी वो अंदर में सोफे में बैठे हुए थे, आदमी आके इंजेक्शन लगा दिया मेरे, मैंने काहे के लिए लगा रहे हो, बोला आप बाहर से आए हो नहीं, बोले बिल्कुल बाहर से आया। मैंने कहा हमारे दिल्ली वालों को तो मच्छर की आदत पड़ गई, तुम बाहर से आके लगा रहे हो। कारण जीवन में समस्या है, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, अगर जीवन की सबसे साक्षात समस्या आपके बीच रख दूं तो हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टीकी से बलाओं को डाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। जीवन की भागदौड़ी में कोई चैन से नहीं सोया, किसे मिली दौलत तो नाम के लिए रोया और किसे मिली शोहरत तो काम के लिए रोया। सुबह से शाम तक घड़ी के कांटे की तरह भाग रहा और काम किसी का ही नहीं हो रहा और सही में नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की सबसे पहली समस्या यही है, काम नहीं हो रहा। जिससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, उससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, इससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार। और मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में भरपूर काम हो रहा। 34 करोड़ थे अपन, जब अंग्रेज भाग के गए थे 1 करोड़ 21 करोड़ हो गए और काम नहीं हो रहा ना। उस पर भी टीवी पे नए स्टेटमेंट आ रहे, कोई बाबा जी कह रहे कि 5 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे कि 6 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे 10 बच्चे पैदा करो। जिसको करना उससे कोई नहीं पूछ रहा तेरी कैपेसिटी कितनी है। और मैं कह रहा हूँ कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, तालियां खड़ी कर देना कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, औकात की भीड़ इस देश में मत भरो और 10 निकम्मे पैदा करने से ज्यादा अच्छा है एक राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप। बहुत अच्छे नहीं कर रहे। दुख तो इसी बात का है, यह समय भी कैसा कैसा दिन दिखाया, खाने को कटोरे में रोटी नहीं और भिखारी भी धना तो सब दौड़ा गया। ये किस्मत के फोड़े मालूम थोड़ी पड़ती है और दिल्ली वाले से ज्यादा किस्मत कोई नहीं समझ सकते हैं। ये किस्मत के फोड़े मजे लेना 4 पंक्तियां बताओ क्या होती किस्मत। दिल्ली वाले से ज्यादा कोई किस्मत समझ नहीं सकते क्या होती किस्मत। क्या आलकी के पालकी, आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की दिल्ली में घटना घटी देखो बड़े कमाल की। 4 लोगों ने गाड़ी फाड़ी मिलकर लोग पालकी पर किस्मत पलटी तो खाली केजरीवाल की। थोड़ा और लाइट करके सुना देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। ताकि अभी भी नहीं पीछे से थोड़ा और लाइट कर देता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए किस्मत क्या चीज होती है। कि जवानी की बदली बुढ़ापे में बरस गई, मजे ले लेना कि जवानी की बदली बुढ़ापे में बरस गई, मीडिया की गोली राजनीति के गले लिपट गई। अरे किस्मत के फोड़े देखो, राहुल जी कुमार देखो और दिग्गी राजा से छोड़ी पड़ गई। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ ये समय भी कैसा कैसा आखिरी पंक्ति तक पहुंचकर मजे लेना। और क्या होती है किस्मत ये दिल्ली वाले से ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए आखिरी पंक्ति तक पहुंचकर आनंद ले लेना। फिर आलकी के पालकी जय कन्हैया लाल की दिल्ली में घटना घटी देखो बड़े कमाल की। 4 लोगों ने गाड़ी फाड़ी मिलकर लोग पालकी पर किस्मत पलटी तो खाली केजरीवाल की। पूरी दिल्ली का ताज मिल गया सड़कों पर दौड़ लगाने में और अन्ना जी की उम्र निपट गई अनशन के झंडे उठाने में। ये किस्मत होती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि समय भी कैसा कैसा दिन दिखाया
खाने को कटोरे में रोटी नहीं, पर भिखारी भी धनाधन व्हाट्सएप जो है। और व्हाट्सएप की क्या बात करें, फेसबुक कितने लोग चलाते हैं यहाँ? कितने लोग चलाते हैं फेसबुक? सारे चलाते हैं। इंटरनेट पर दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोड़ा भी उसका लाइक करना जिसके माथे में खोपरे का नहीं तेल। सब एक दूसरे की बात पे फोकर चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को ही उल्लू बना रहे।